नमो बुद्धाय। एक बहुत सुंदर एक आश्रम था। इसी आश्रम में एक बहुत शीलवान गुणवान बंते जी रहते हैं। ये बंते जी रोज सुबह उठ करके एक लोहे का बर्तन के पास जाते हैं और जाकर उस बर्तन को रोज हाथ जोड़कर वो बैठकर सुंदर से वो बर्तन को नमन करते हैं। रोज करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं। तो ऐसा ये बंते जी काफ़ी लंबे समय तक रोज़ सुबह उठकर उस बर्तन को नमन करते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। तो अभी समय के अनुसार ये बंते जी बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद इनका अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आने के बाद काफ़ी सारे भिक्षु लोग उनके पास आए, आकर उनसे एक सवाल की। कहते हैं, बंते जी, हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा है, हम लोगों के मन के अंदर एक शंका है, आप क्यों ये रोज़ सुबह उठ करके ये बर्तन को नमन करते हैं? क्यों आप रोज़ रात में सोने से पहले ये बर्तन को नमन करते हैं? हमारे अंदर वो शंका है। आप ये गुजरने से पहले कृपा करके इसका हमें अर्थ बताइए। तभी वो बंते जी एक सुंदर बात कहते हैं। ये सुनकर, ये पढ़कर हम भी चौंक गए। वो बंते कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले इसी आश्रम में मैं आया था। उस समय मैं गृहस्थ व्यक्ति था, सिर्फ आश्रम को घूमने के लिए, देखने के लिए। जब मैं इस आश्रम में आया तो ये बर्तन को देखने के बाद बहुत सुंदर था। ये बर्तन उस समय बहुत चमकता है, देखने के बाद पूरा मन उसमें चला जाता है। तभी मेरे मन में एक ख्याल आया, अरे कितना अच्छा होता अगर ये बर्तन को मैं चुरा कर इसे अपना घर लेके जाता तो। उस दिन के बाद से मैं बार बार इस आश्रम में आया इस बर्तन को चुराने के लिए। आने के बाद अभी मैं प्रयास करता हूँ लेकिन चुरा नहीं पाता, क्योंकि हर जगह पे बंते लोग इधर उधर चलते रहते हैं। कोई लोग चक्रमन ध्यान करते रहते हैं, टहलते रहते हैं, जिसके कारण मैं चोरी नहीं कर पाया। फिर मैं सोचा, कितना अच्छा अगर होता अब ऐसा गृहस्थ रह करके, एक व्यक्ति का कपड़ा पहन करके रह करके इसे चुराने में मुश्किल हो रहा है, तो क्यों ना मैं चीवर पहन लेता हूँ। चीवर पहन कर इसे चुरा लूँगा। चीवर पहन लिया, गुरुजी के पास गया। अभी गुरुजी उसको सब कुछ अच्छा सिखलाते हैं। साधना में बैठता है, लेकिन उसको याद आता है वो लोहा का बर्तन चुराना है मुझे। फिर वो उठता है, देखता है कोई आसपास बंते जी हैं क्या, जाकर देखने और दिखाई दिया बहुत सारे बंते लोग इधर उधर टहल रहे हैं। फिर भी वो बर्तन चोरी नहीं कर सकता। तो एक दिन एक बड़े बंते जी उनको बुलाया, बुलाकर उसे बैठाकर बताया, सुनो, अभी मैं तुम्हें एक ध्यान सिखलाऊंगा, वो ध्यान से सीखो। बैठ गया। ध्यान में बैठने के बाद बंते जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे वो अपना मन को आगे ले जाता गया। आगे ले जाने के बाद उसको भी पता नहीं चला, मन धीरे धीरे समाधि में आ गया। मन बिल्कुल शांत हो गया। मन जो इधर उधर भटक रहा था बार बार, पहले ध्यान करने के लिए बैठता है तो पूरा मन जाता है उस बर्तन पे, लेकिन अभी ध्यान में बैठा तो थोड़ा भी मन भटकता नहीं। और धीरे धीरे वो साधना का अभ्यास किया। वो बंते जो नया भिक्षु बना, वो ध्यान साधना का अच्छी तरह से अभ्यास करने के बाद वो एक अरहंत भिक्षु बन गया। अरहंत भिक्षु। अभी उसका मन में जो अलग से लोभ था उस बर्तन के प्रति, वो मिट गया। वो चुराने का मन नहीं है। अभी वो एक असली भिक्षु बनकर, अरहंत भिक्षु बनकर टहलते हैं, विराजमान होते हैं। वो अरहंत बंते जी को अभी अरहंत होने के बाद उसको याद आया, मेरा मन में जो इतना शांति है, मेरा मन में जो इतना खुशी है, इतना मेरा मन में बिना क्लेश का जो खुशी आ रहा है, जाग रहा है मेरा मन में, इसका कारण क्या है? वो देखा, कोई और दूसरा कारण नहीं, ये बर्तन है, लोहा का बर्तन। इस लोहे के बर्तन के कारण मुझे यहाँ आने का मौका मिला। इस लोहे के बर्तन के कारण मुझे मेरे गुरुजी मिले। इस लोहे के बर्तन के कारण मुझे ध्यान साधना सीखने का मौका मिला। इस लोहे के बर्तन के कारण मुझे यहाँ बैठकर अरहंत होने का मौका मिला। तो मैं इस लोहे का बर्तन को
कोई मामूली बर्तन नहीं समझूंगा। ये वो बर्तन है जिसके कारण मैंने अपने अंदर की सारी कमज़ोरियों को, सारे विकारों को नष्ट कर दिया। ये तो सचमुच में मेरे लिए पूजनीय है। उस दिन से लेकर मैं सुबह शाम हर दिन जाकर उस बर्तन के पास हाथ जोड़कर रोज नमन करता हूँ, क्योंकि इसका उपकार मुझे याद है। कैसा अरहंत लोगों का स्वभाव, विस्मित है। वो लोग अरहंत हो गया फिर भी एक बर्तन के सामने झुक रहा, और हालांकि वो बर्तन कोई सजीव नहीं है, निर्जीव है। निर्जीव चीज के प्रति अरहंत का मन में इतना विनम्रता है, तो कृतज्ञता है, तो हम लोग एक सजीव व्यक्ति से मिला हुआ उपकार को कैसे तुरंत भूल जाते हैं। अभी याद करें आप लोग अपने माँ पिताजी के बारे में। आपके माँ आपको कितना मदद की, आपके पिता आपको कितना मदद किए, आपका भाई बहन, घर परिवार में रहने वाले लोग, आपके गुरु आपको कितना मदद किए। याद है क्या उनका उपकार? आजकल ज़्यादातर लोग उपकार भूल जाते हैं। इसलिए आप याद रखिए, आपको जिस चीज़ से अगर कुछ मिला है, तो आपका जीवन में खुशी आया, तो वो मिला हुआ है जो कारण हो सकता है कुछ भी, उसका उपकार को याद रखिए। नॉर्मली एक निर्जीव चीज़ के प्रति इतना दिल में कृतज्ञता है, तो हम लोग याद करना चाहिए सजीव चीज़ के बारे में। हम लोग को दुनिया में कितना लोग मदद किया, उन लोग का उपकार को याद करके वापस प्रत्युपकार करने का गुण अंदर होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग, आपके अंदर जो दूसरों का मदद, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मदद लेते हैं लेकिन मदद लेने के बाद भूल जाते हैं, तो वो एक हमारे अंदर कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी को हटाकर अपने अंदर कृतज्ञता जगाइए। किसी से मदद लिए हैं तो वापस मदद करिए। मदद ले करके बिना मदद करने वाले लोग एक असत पुरुष होते हैं, मित्रद्रोही होते हैं। तो इसलिए अगर आपको किसी से मदद मिला है तो उसके प्रति विनम्र रहिए, कृतज्ञता रहिए और उसका एहसान जीवन भर याद रखिए। नमो बुद्धाय।